बीच एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सरकार के 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में। सरकार के 7 मंत्रियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। राज्यसभा में हंगामे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विपक्ष ने मुलाकात की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं है जो राज्यसभा में हुआ, पूरी तरीके से सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सदन में सरकार ने विपक्ष की एक नहीं सुनी। अब अपनी अपनी शिकायतें हैं, इस पर सरकार की तरफ से, सरकार के 7 मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, नजर हमारी रहेगी। 2 बजे सरकार के 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संसद की जो जंग थी वो सड़क पर आ गई है। अब मॉनसून सेशन तो खत्म हो चुका है, जिसमें जनता के समय की बर्बादी हो गई, पैसे की भी बर्बादी हो गई, लेकिन ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। पक्ष और विपक्ष अब सड़क पर आमने सामने हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर कुठाराघात है, सरकार ने अपनी मनमानी की है, हमें किसी भी मुद्दे पर बोलने तक नहीं दिया। और जो पिटाई का मामला है वो भी आज राहुल गांधी ने जिक्र किया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहां पर बाहर से लोगों को बुलाकर महिला सांसदों की पिटाई कराई गई है। और कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर हमारी नजर है, लेकिन सवाल ये है कि संसद में कोई समाधान नहीं हुआ, वहां पर पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी होती रही। अब देश को ये दोनों पक्ष और विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्ष कल जो घटना हुई राज्यसभा में, उसको लेकर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसका नुकसान उसे हुआ है, उसकी बात नहीं हुई। उसके सांसदों और जो महिला सांसद है खासकर, उनके साथ बदतमीजी की गई। राहुल गांधी ने भी कहा कि पहली बार संसद के इतिहास में या देश के इतिहास में सांसदों को पीटा गया। शिवसेना के नेता थे, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ लागू था। लेकिन देखिए, अभी जो वीडियो एक जारी हुई है, जाहिर तौर पे उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद विपक्ष को नाराज कर सकता है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और कहती हैं। हालांकि देखिए, वीडियो की प्रामाणिकता 100% नहीं है, हो सकता, क्योंकि ये छोटा वीडियो है, 2-2.5 मिनट का वीडियो है, इसलिए बाकी बिल्कुल साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से एक सफाई के तौर पे 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले इस वीडियो का जारी होना। और जाहिर तौर पे इस वीडियो के हिसाब से विपक्ष का दावा और आरोप जो है वो 100% सच नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना होगा। 2 बजे सरकार अपनी राय रखेगी और क्या कहती है उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर विपक्ष की तरफ से भी जवाब आएगा। लेकिन मुख्य तौर पे एक बात जरूर है, जैसा कि आपने कहा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। सरकार अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपनी बात कह चुका है। सरकार अपनी बात बताएगी, सफाई देगी कि क्या हुआ था राज्यसभा में। लेकिन नुकसान की जो आप बात कर रहे हैं कि जाहिर तौर पे सदन की प्रोडक्टिविटी रेट काफी कम रही है, 20% के आसपास रही है दोनों सदनों का की अगर बात करें तो। और विधायी कामकाज बिल्कुल नहीं हुए हैं। सरकार को जो अति आवश्यक 2-4 बिल थे वो किसी तरीके से पास कराना पड़ा। ओबीसी बिल के मुद्दे पे आपने देखा कि सभी विपक्षी जो हंगामा कर रहे थे वो गुड बॉय की तरह जाकर अपनी सीट पे बैठ जाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक नजर आता है। तो सरकार और विपक्ष उस मुद्दे पे एक साथ रहे। लेकिन उसके बाद ये बवाल की बात जो रही, नुकसान अगर देखा जाए तो देश की जनता का है इसमें। और सिर्फ विपक्ष को ही इसके लिए जवाबदेह ठहराना सही नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेवारी, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की भी होती है और विपक्ष की भी उसमें सकारात्मक भूमिका होती है। तो शायद ऐसा लगता है कि आम जनता के प्रति दोनों की लापरवाही है। और अभी कुमार गौरव, आप देख भी रहे हैं कि अभी भी दोनों अपनी ही बात कर रहे हैं। जनता के मुद्दे तो यहाँ पर कहीं खो से गए। पूरे सत्र के दौरान यही दिखाई दिया और संसद में भी यही दिखाई दिया, सड़क पर भी यही दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही 7 मंत्री बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सीधे रुख करेंगे। और इस बीच आप देख भी रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर हमारी नजर। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।